हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आने वाले पुरुषोत्तम मास की या अधिक मास की, जो कि शुरू हो रहा है 17 मई से और 15 जून तक ये रहने वाला है। ये हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। श्री विष्णु, श्री कृष्ण जी को समर्पित ये समय है। तो इसमें आप कुछ छोटे उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और ये मैं इतने आसान उपाय आपको बताने वाली हूँ, इसमें से कुछ भी आपने अगर फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए कि आपका घर, आपका जीवन श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कृपा से भर जाए। तो देखिए, कुछ छोटी-छोटी सी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और ये ऐसे उपाय मैं बताऊँगी जो कि आप अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों, बड़े-बुजुर्गों के साथ कर सकते हैं और सभी इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इस समय किए गए ये सभी पुण्य कार्य जो होते हैं, इनका फल कई गुना होकर, हज़ारों लाखों गुना होकर आपको मिलता है। तो करना क्या है आपको? शुरू करते हैं चलिए पहले उपाय से। तो पहला उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का संकल्प। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो जो पवित्र नदियों में जाकर आप स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त करते हैं ना, वो सारा आपको घर पर ही मिल जाएगा, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का संकल्प लेते हैं इस समय। पहला उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय कि स्नान के बाद आपको श्री विष्णु जी के समक्ष आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है इस पूरे समय। तीसरा उपाय, इस समय आपको तुलसी जी की जड़ों में जल अवश्य डालना है। अगर आपके पास तुलसी जी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप आज ही जाकर तुलसी जी को ले आइए और उनकी सेवा करना शुरू करिए, उनकी जड़ों में जल डालना अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, कोई परेशानियाँ आ रही हैं, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर नहीं हो रही है, तो उन सबको दूर करने के लिए और लक्ष्मी जी के आगमन को अपने घर में उनके स्वागत के लिए तैयारी करने के लिए आपको श्री तुलसी जी को लेकर अवश्य अपने घर में आना है और उनके जड़ों में जल डालने की सेवा शुरू करनी है। शाम के समय उनके पास आपको घी का दीपक भी जलाना है। ये आप करना शुरू करिए इस पूरे समय में। अब देखिए, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, अगर आपके पास ये वीडियो 17 मई के पहले पहुँचा है, तो आप पहले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वीडियो आप तक लेट पहुँचा है, तो भी कोई बात नहीं है। जब भी आपको पता चलती हैं चीज़ें ना, आप वहीं से, वो भी ईश्वर की कुछ इच्छा ही होती है, जब से कोई चीज़ आप तक पहुँचती है और आप उसको करना शुरू कर सकते हैं वहीं से ही, जहाँ से आप तक पहुँची कोई बात, मतलब जिस दिन से आपको पता चला। तो ये हुए 3 उपाय। अब चौथा उपाय, जो ये पुरुषोत्तम मास है ना, ये बहुत अधिक पवित्र मास है और इसमें आपको दान, पुण्य या और मंत्र फल का कई गुना होकर फल मिलता है। तो आप श्री विष्णु जी का जो प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी माला करना शुरू कर दीजिए। संकल्प ले लीजिए कि आप डेली माला जितना भी, देखिए मैं यहाँ पर कोई मतलब आपको वो नहीं बोल रही हूँ कि आपको कितना करना है। ये मंत्र आप ले लीजिए और इसको आप जितना अधिक कर सकते हैं ना, इस पूरे समय में, पुरुषोत्तम मास में आप जितना अधिक कर सकते हैं ना, उतना आप उसको करिए। इसका बहुत ही अधिक आपको पुण्य फल मिलेगा। श्री विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होंगे, तो ये आप ज़रूर करें। अब बात करते हैं 5वें उपाय की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल जीवन बदलने वाला उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि आप वैकुंठ में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं नियम पूर्वक, तो सचमुच में ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो क्या है ये उपाय? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मास होता है, इसमें भागवत सुनने का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपको मौका मिलता है, तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन आप डेली अपने घर पर क्या कर सकते हैं? डेली आपको जो भागवत गीता का 15वां अध्याय, और उस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो और उसमें 20 श्लोक, अगर आप डेली उन 20 श्लोकों को पढ़ लेते हैं या उसका ऑडियो भी सुन लेते हैं, अपने परिवार को सुनाते हैं, तो इसका बहुत-बहुत अधिक महत्व है। और ये बहुत आसान है, लेकिन मान लीजिए कि आपसे फिर भी संभव नहीं हो रहा है कि आप डेली 20 श्लोक पढ़ें या सुनें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डेली 1 या 2 श्लोक पढ़ लें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें या पढ़ें, समझें उसको।
तो भी ये जीवन बदलने वाला उपाय है। तो इस पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए और बहुत आसान है, मैं तो कहूँगी कि आपको करना ही चाहिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है, ये बात पहुँची है, तो ज़रूर ये श्री विष्णु जी का ही कुछ आपको संदेश होगा कि वो चाहते होंगे कि आप इस बात को सुने और इसको आप करें। आप ज़रूर कर सकते हैं, तो इस पर भी आप सभी ध्यान दीजिए, इस उपाय को आप करने का प्रयास करें और देखें कि कैसे भगवान की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में निरंतर आपको दिखाई देने लगेगी और आपका जीवन आप कुछ ही दिनों में ना आपको अपना जीवन परिवर्तित होता हुआ सा लगने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।